बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की ज़ात रहमत शुक्र बरकत करम और फजल के साथ कहते हैं मज़ेदार ब्लॉग स्टार्ट। दोस्तों आज है जुम्मा और सब भाइयों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे मेहमान चले गए हैं, तो रात गए तक हम गप्पे वगैरह शुगल वगैरह लगाते रहे हैं। बहुत मज़ा आया था। तो काफ़ी ज़्यादा रौनकें बनी हुई थी, तो छत के ऊपर ही हमने बैठ के गप्पे वगैरह लगाई हैं। तो आपको वो जगह भी दिखा दूँ, तो आप ही मेरी यूट्यूबर फैमिली आपको छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात आप लोगों के साथ शेयरिंग कर दूँ। बस इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत दिखाते रहें, जिस तरह सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा यार 2024 से पहले का ड्रीम है 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरा करने का। तो ये मेरे हाथ में आप माइक देख रहे हैं, ये माइक कहाँ से आया, कौन लाया, कैसे मेरे तरफ ये पहुँचा। तो ये यार मेरे भाईजान लाए थे दुबई से, तो मैं आपको बताना भूल गया था। आप ही मेरी यूट्यूबर फैमिली है, छोटी छोटी बड़ी से बड़ी बात आप लोगों के साथ शेयरिंग करता हूँ। ये माइक मेरे भाईजान लाए थे 160 दिरहम का। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त है। अगला जो व्लॉग बनेगा मैं कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर बनाऊँ। तो आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पे हम रात बैठ के गप्पे वगैरह लगाते रहें। बहुत शुगल वगैरह लगा था, मज़ा आया था। तो हमारा एक नुकसान भी हुआ है कल रात को, तो आपको उस नुकसान का भी बताता हूँ, दिखाता हूँ कि क्या हमारा नुकसान हुआ था। पहले आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पे हम बैठ के गप्पे वगैरह लगाते रहे हैं। तो उस जगह को भी मैंने क्लोज़ करना है, छत के ऊपर ऐसे ही पड़ा। तो यार ये है वो जगह जहाँ पे हम बैठ के गप्पे लगाते रहे। 1 2 3 4 चेयर्स ऊपर पड़ी हैं छत के ऊपर। तो अभी मैं इनको क्लोज़ करने जा रहा हूँ। ये भी कुछ चेयर्स पड़ी हुई हैं, और ये देखें यार ऐसे ही सारा कुछ पड़ा हुआ है। अभी ये सब चीज़ों को मैंने वाइंड अप करना है, क्लोज़ करना है, टाइम हो रहा है। तो अभी सारे का सारा काम पेंडिंग में रहता है। छत पे बैठ के रात 1-2 बजे तक गप्पे तो लगा सकते हैं, मगर यार काम क्लोज आप भी तो करना होता है ना। अभी मैंने तो भाई साहब जल्दी से छत की सफाई वगैरह कर लेते हैं। जो कुर्सियाँ हमारी छत के ऊपर पड़ी हैं उनको क्लोज़ अप कर लेते हैं। ये चारपाई के ऊपर जो कंबल वगैरह ऐसे बिखरे पड़े हैं इनको भी क्लोज़ अप कर लेते हैं। तो ये सब कुछ क्लियर और वाइंड अप करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि हमारा रात को क्या नुकसान हुआ है। तो यार काफ़ी मतलब हमें शर्मिंदगी भी करनी पड़ी है। उस नुकसान को देख के शर्मिंदा हुए भी हैं और शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि हमारे मेहमान आए हुए थे। तो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी हमारे लिए थी। तो अगर इस तरह के नुकसान हो तो जो ऑनर होता है या जो मेज़बान होता है तो वो बहुत ही शर्मिंदगी का इजहार उसको होता है। तो अभी आपको नुकसान का भी व्यू करवाता हूँ। पहले ये चीज़ें क्लोज़ अप करता हूँ, वाइंड अप करता हूँ। बस वीडियो को स्किप मत कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चेयर्स मैंने क्लोज़ कर ली हैं, ये पड़ी हुई हैं। तो अभी मेरे हाथ में है माइक। तो अभी ये मेरी चारपाई के ऊपर जो कंबल वगैरह रहते हैं इनको क्लोज़ अप मैंने करना है। तो आपको दिखाता हूँ कि जो हमारा रात को नुकसान हुआ था, काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। अभी मैं आपको वो नुकसान दिखाता हूँ। तो मैं जा रहा हूँ अभी नीचे। तो अभी नमाज़ मगरिब का टाइम होने वाला था। जो भाई चैनल पे नया है या वीडियो वॉच कर रहा है उनसे दिली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गाइस, जल्दी से वेलकम चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और दिए गए बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आने वाली अपडेटेड नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे। तो भाई साहब हमारी चेयर्स क्लोज़ हो चुकी हैं। अभी हमारे ये कंबल वगैरह रहते हैं जो क्लोज़ अप करने हैं। ये पहले मैं अपना माइक उठा लेता हूँ। तो भाई साहब मैं कमरे में आ गया हूँ। तो मेहमानों के सामने जो हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, आपको उसका व्यू करवाता हूँ। तो व्यू करवाने से पहले आपको बताऊँ कि आज लगा हुआ है मैच भी, और वर्ल्ड कप का आज दूसरा मैच है बड़ा, जो कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान हो रहा है। तो कल न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान मैच था। तो न्यूजीलैंड वालों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस हुई थी, जिसमें से उनके ओपनर्स में से जो कौन में है या इस तरह का रविंद्रा है, उन दोनों प्लेयर्स ने सेंचुरियाँ लगाई। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस हुई है। मेरी टीम तो इंग्लैंड थी, बट आई रियली अप्रिशिएट टू न्यूजीलैंड बिकॉज उन्होंने हार्ड वर्क किया और उन्होंने अपनी मेहनत और अपने दम के बल पे मैच जीता। तो अभी मैच लगा हुआ है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का। तो अभी जो सिचुएशन है मैच की वो आपको बताऊँ तो 287 रन का पाकिस्तानी टीम ने टारगेट दिया नेदरलैंड को। अभी नेदरलैंड की बैटिंग जारी है, 20 रन हो चुके हैं और 0 खिलाड़ी आउट है। तो सारे भाई दुआ करें कि पाकिस्तान टीम जीते। तो पाकिस्तान झुकेगा नहीं, आपको पता है। और वर्ल्ड कप का पहला मैच, और कोई भी टीम छोटी टीम नहीं होती। नेदरलैंड की टीम अच्छा परफॉर्मेंस देती हुई आई है। तो अभी जो है ना नेदरलैंड का स्कोर 20 रन है और 0 खिलाड़ी आउट है। तो आपको व्यू करवाता हूँ अभी नुकसान का। नुकसान तो खैर हो ही गया था, बट शर्मिंदगी जो होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आप ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाता। 1 2
तो ये है भाई साहब जिसकी वजह से हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। ये देखें हमारी चारपाई का पता नहीं इसको सेरू कहते हैं या कि ही कहते हैं, आप पंजाबी में इनको पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो ये है यार हमारा नुकसान हुआ था, इसकी वजह से हमें शर्मिंदगी का भाई सामना करना पड़ा। ये देखें असल में जब लकड़ी सूख जाती है ना तो ये इस तरह खोखली हो जाती है अंदर से। तो ये काफ़ी पुरानी चारपाई थी, आई थिंक 20 से 25 साल हो गए थे इस चारपाई को। और बट जब तक इंसान की ज़िंदगी है कोई भरोसा नहीं है ना इंसान की ज़िंदगी का। कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, किसी टाइम भी मौत आ सकती है, तो हर इंसान को मौत का मज़ा चखना है। तो इस तरह इन चीज़ों की भी ना कोई गारंटी नहीं होती, किसी टाइम भी कोई चीज़ टूट जाती है। नीदरलैंड वाले भी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, चौके भी चौका लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान चूकेगा नहीं, आपको तो पता है ना। बस दुआ करें सारे भाई कि पाकिस्तान जीत जाए और जीत से ही आगाज़ करे टूर्नामेंट का। तो मैं ये कह रहा था कि लकड़ी जब सूख जाती है ना तो अंदर से खोखली हो जाती है। इस तरह चारपाई की जो है ना मियाद मुद्दत वो ख़त्म हो चुकी थी। ये देखें टोटली ख़त्म हो गई थी। बट खैर हम सुबह इंशाल्लाह इसके अंदर ही या सेरू या जो भी इसको कहते हैं वो डलवाएंगे, तो इंशाल्लाह हमारी चारपाई ठीक हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है जो भाई चैनल पे नया है वीडियो वॉच कर रहा है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करके इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत सपोर्ट करते रहें, दिखाते रहें। तो इंशाल्लाह 2024 से पहले का मिशन है 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरा करने का। तो अभी नमाज मगरिब का टाइम हो गया, नमाज मगरिब अदा करते हैं। तो बस मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, दुआ में कीजिए याद। मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।